है और लगातार 2 मुकाबले में मेरे ख्याल से 2 टॉस उन्होंने जीते जरूर है, लेकिन देखेंगे अब उनके सामने भी चुनौती काफी ताकतवर है। पिछले मैच में शायद टॉस हारी थी, सारीग्राम टीम ने बल्लेबाजी चुनी थी, फील्डिंग आई थी वाकड़ी टीम के हिस्से में। चलिए अब एक गेंदबाज की कमी है, कंचन सुकेश भूपी जो इस वक्त मौजूद नहीं है, तो 3 ओवर का मुकाबला है, लेकिन तीसरी ओवर वो करवाते हैं। अब किसी अन्य गेंदबाज यानी कि हनुमान मस्कर है, शायद इनसे वो ओवर करवा सकते हैं, या किरण पाटिल, कोई एक गेंदबाज होगा जो जिससे ओवर करवा सकते हैं। लेकिन तो चलिए मोरबी टीम के कप्तान है, ओले टीम के कप्तान, आइए टॉस करके लीजिए, नेक्स्ट मैच तुरंत आपका है। टॉस करने के लिए मंच पर हम बुलाना चाहेंगे माजी सरपंच लहू शेठ पाटिल, इनसे गुजारिश करते हैं कि आपकी शुभातों से इन दोनों टीमों के बीच में टॉस मुकम्मल करें। तो बिल्कुल मैच होगा स्टार्ट, 3 ओवर का ये मैच है। फील्डिंग की अगर बात करेंगे तो एक्स्ट्रा कवर और वाइडिश लॉन्ग यानी कि काउ कॉर्नर, ये 2 खिलाड़ी ऑन साइड में 38 सर्कल के बाहर के खिलाड़ी है। पावर प्ले का ओवर है, शायद इससे चलते हुए ये रमेश पवार के हाथों में ये गेंदबाजी आती हुई। तो टॉस ओले शिवशंभो वरचे ओले बी, विपक्ष रौनक ग्राफिक्स मोरबे। तो टॉस जीता है वर्चोले टीम ने, लेकिन मैदान के खिलाड़ी के ऊपर से इस गेंद को खेला है और बिल्कुल गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन सीमा रेखा की तरफ। 4 रनों के लिए शानदार शुरुआत। धन्यवाद डीजे। बिल्कुल तालुका प्रमुख शिवसेना के दमदार नेतृत्व बिंदास भाई ठोमरे, जिनके नाम से ये ट्रॉफी बिल्कुल आप देख सकते हैं। और ये मुकाबला है गावदेवी चैंपियन वाकड़ी विपक्ष गावदेवी देवी सपाड़ा के बीच में। क्लीन बोल्ट चौका आया था, उसके बाद तुरंत बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की और यहां पर स्टंप उखाड़ कर निकाल दिए, और ये पहला करारा झटका लगता हुआ गावदेवी 11 देवी सपाड़ा टीम को। क्यों मारने का नहीं? अरे होगी तेरी दांडी गुल, मेरा साहेब पावरफुल। क्या बात है, जबरदस्त दंगी सुनाई। आज सुबह के सत्र में सचिन दादा मुंडे की हो गई थी डांडी गुल, और पूरी तरीके से उस मुकाबले में गावदेवी खानाउट टीम को रन आउट हुए थे, वही वहां पर भी डंडी गुल हुई थी और शायद वो मुकाबला पूरी तरीके से गवा चुकी थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था 34 या 35 बनाने थे, मुकाबला जीत जाएगी, 34 का ही टारगेट था, लेकिन लगातार इंटरवल में विकेट गिरती गई और वो शायद मुकाबला गंवाना पड़ा। तो स्ट्रेट हिट जो बैनर है पनवेल तालुका प्रमुख शिवसेना के दमदार नेतृत्व बिंदास भाई ठोमरे, इनके बैनर को अगर कोई भी बल्लेबाज डायरेक्ट हिट छक्का लगाता है तो एक वादा सचिन दादा मुंडे इनके ओर से 5,000 रुपए का इनाम। और मेरे ख्याल से लगातार ये 4 दिन तक इनाम की राशि बिल्कुल जारी है, लेकिन अभी तक किसी भी बल्लेबाज ने छक्का दागा नहीं है। प्रसन्ना पाटिल आज देख सकते हैं विचुंबे गांव के जमाई राजा है, शॉट एक्स्ट्रा कवर में 38 सर्कल में फील्डिंग का मिहोना करते हुए ऑन साइड में शॉट बढ़ा है, लेकिन सीधी फील्डर के हाथों में, और इसी के साथ आदेश के द्वारा यह कैच लपका गया और लगातार ये दूसरा विकेट रमेश पवार के नाम पर, और लगता हुआ गावदेवी 11 देवी सपाड़ा टीम को यह दूसरा करारा झटका। पनवेल जाया शहराला, शहराला रे पनवेल जाया शहराला, नावाचा चालतोय बोलबाला, बोलबाला रे नावाचा चालतोय बोलबाला। नवीन दास भाईयो सेनेचा वाघ आला ना, रुपेश ठोमरे हा सेनेचा वाघ। तो बिल्कुल ये आप तालुका प्रमुख बिंदास भाई ठोमरे का ये सुमधुर संगीत आपने सुना। आने वाले मार्च महीने में इसी मैदान के ऊपर 6 बाइक की नाइट प्रतियोगिता आपके सामने होगी, और जहां पर गावदेवी टीम खाना साथ साथ तालुका प्रमुख चषक, ये नाइट टूर्नामेंट का दमदार बिल्कुल आयोजन होगा। और लीजिए आज खाने का इंतजाम पूरी तरीके से करते हुए हमारे पांडुरंग टेलर, इनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। और महागुरु गडगे सर हमेशा कहते हैं कि अन्नदाता सदा सुखी, और उनके द्वारा ये खाने का इंतजाम आज किया गया, उनका स्वागत करते हैं। ये जिस तरीके से कंचन बात करेंगे ना, पिछले साल 2 साल पहले जहां पर गावदेवी खाना टीम की संजू है, सचिन मुंडे है, अविनाश है, राहुल है, ऐसे दिग्गज बल्लेबाज जो बल्लेबाजी करते हैं वो फॉर्म लाना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि ये सीजन स्टार्ट हुआ और नए साल में उनको वापसी करनी होगी। इस बार अपील की गई थी, लाउड अपील एलबीडब्ल्यू की, लेकिन संजू ने कहा था कि हाइट थोड़ी सी ऊंची है और उसकी वजह से ये नॉट आउट का इशारा लेग बाइज का, तब तक 1 रन बल्ले पर लगी थी शायद।
तो शायद बल्ले पर लगी थी ये इशारा करते हुए, और इसी 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 5 रन ऑन हैट्रिक। विकेट हैट्रिक के कगार पर थे इस वक्त गेंदबाज रमेश पवार। तो चलिए बाएं हाथ के बल्लेबाज अब आते हुए स्ट्राइक एंड पर सुजय मात्रे। देखिए आपके सामने जब लेफ्ट हैंडर गेंदबाज होते हैं ना सचिन मुंडे, तो मेरे ख्याल से ओपन करवाना चाहिए था सुजय से, क्योंकि रमेश पवार लेफ्ट हैंडर है, इन्हें नॉन स्ट्राइक एंड पर भेजा गया और 5वें गेंद खेलने के लिए बिल्कुल अब आते हुए इस ओवर में। यानी कि कभी कभी होता है सामने जब बड़े गेंदबाज होते हैं उनके अगेंस्ट सेफ खेलते हैं कई खिलाड़ी, ताकि आने वाले दो गेंदबाजों को टारगेट बना जाए, उसी सोच के साथ अब शायद खेलते हुए ये शॉट बड़ा है, सीधा खेल दिया है मिड विकेट के ऊपर और स्क्वायर लेग के बीच में से सीमा रेखा पार 6 रन। धन्यवाद डीजे। टीम का स्कोर इसी 6 रनों की मदद से 11 रनों के ऊपर। देखिए बाएं हाथ के बल्लेबाज और बाएं हाथ के जब गेंदबाज एक दूसरे के सामने होते हैं ना, तो कठिनाइयां होती है गेंदबाजी करने के लिए कंचन पालकर। और जैसे ही रमेश पवार की ये जो गेंद थी तुरंत पड़ी इस बल्लेबाज ने और शानदार 6 जड़ दिया। मजा आएगा मुकाबले में सचिन, क्योंकि जितने ज्यादा रन बनेंगे ना इस मुकाबले में वैसे वैसे मैच में मजा आएगा, क्योंकि एक तरफ रमेश पवार की बल्लेबाजी है, ये जानती है देवी सपाड़ा 11 टीम, शायद उससे चलते हुए पहले 3 ओवर में कम से कम रन बनाने पड़ेंगे। तो आंकड़ा तज्ञ गणेश मात्रे मोरबे, इनका भी शुभागमन हो चुका है, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। अंतिम ओवर इस पहले पावर प्ले की, स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या है टोटल 11 रन। तेज बॉल, जानते हैं कि रमेश पवार इस बार छक्का आने के बाद तेज बॉल जरूर डालेंगे। 1 रन कंप्लीट, दूसरे की कोशिश, थ्रो थोड़ा सा दूर रहा, लेकिन तब तक बल्लेबाजों ने 2 रन चुरा लिए और गुड रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिली। और ऐसा जब रन होता है ना कंचन पालकर, तो बाबू शाह का डायलॉग ये याद आता है शोले फिल्म का, कि जब खिलाड़ी दूसरे के लिए दौड़ता है कि आउट होता है कि नहीं। जिस तरीके से शोले पिक्चर में बसंती ने कहा था कि भाग धन्नु भाग बसंती के इज्जत का सवाल है, इस तरीके से ये दोनों बल्लेबाज दौड़े और टोटल 2 रन मुकम्मल किए। ओवर नंबर पहला हुआ कंप्लीट, रन संख्या बनी है टोटल 13 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर गांव देवी सपाड़ा टीम। डीजे तो बिल्कुल दूसरे ओवर की गेंदबाजी की कमान संभालने के लिए आदेश मस्कर आते हुए, अच्छे ऑलराउंडर खिलाड़ी है, लेकिन जिस तरीके से सुजय के बल्ले से एक छक्का आया थोड़ी सी मजबूत स्थिति बन गई। लेकिन अब नए बल्लेबाज आते हुए विजय पाटिल, सबसे विजय मात्रे माफ कीजिएगा, सबसे अनुभवी खिलाड़ी है और न जाने कितने सालों से शरद विकास, और आप देख सकते हैं जिस तरीके से विजय, जब देवी सपाड़ा निर्माण टीम थी आई थिंक राकेश, तभी से ये टीम उन्होंने संभाल कर रखी है। और आज भी देखिए अपने टीम को कितना जबरदस्त योगदान, आज विक्रम, आकाश, रोशन, युवराज, हर्षद, राकेश, सुजय जैसे खिलाड़ी इन टीम में है और निश्चित तौर पर एक अच्छा परफॉर्मेंस। लेकिन गावदेवी चैंपियन वाकड़ी टीम के गेंदबाज रमेश पवार का पहला ओवर समाप्त, दूसरे गेंदबाज आदेश गेंदबाजी के मार्ग पर, क्या ओवर में कमबैक कर पाएंगे गावदेवी चैंपियन वाकड़ी टीम के लिए। पहली गेंद तेज डाली थी विकेट कीपर के पीछे, फर्स्ट स्लिप में गुड फील्डिंग मोहन बोपी के द्वारा, कोई रन नहीं, ये डॉट बॉल की समाप्ति। विकेट जो है ना कांचन थोड़ी दूर जरूर है, लेकिन फास्टेस्ट गेंदबाज को शायद तक कहीं ना कहीं अगर बात करेंगे तो निश्चित तौर पर तेज गेंदें जब आ रही है, लेकिन कभी कभी स्पिन गेंदबाजी होती है तो ज़्यादा हाफ ट्रैकर की बॉलें गिरती है। लेकिन फास्टेस्ट गेंदबाजों ने जितनी भी गेंद तेज फेंकी है ना, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर परेशानी हो चुकी है। तो चलिए पहली गेंद के साथ रफ्तार से गिरफ्तार किया विजय मात्रे को। ये भी गेंद बेहतरीन थी, लेकिन विकेट कीपर के द्वारा ये गलती हुई है। गेंद इतनी तेज थी कि विकेट कीपर के हाथों को छूती हुई, और मेरे ख्याल से 22 का इशारा अंपायर संजू पाटिल का आता हुआ और गेंद सीमा पार, लॉन्ग स्टॉप बाउंड्री लाइन की तरफ, 4 रन। बिल्कुल ये गेंद जो कांचन ऐसी फेंकी थी ना, जो टिकटॉक पर हीरो बने थे सूरज, मेरे ख्याल से ला 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 ऐसे गोलीगत गेंद थी वो, और पूरी तरीके से बल्लेबाज बीट होते हुए और ये चौका मिला गावदेवी 11 देवी सपाड़ा टीम को, और इसी 4 रनों की मदद से स्कोर मात्र आगे बनता हुआ 17 रनों के ऊपर। 3 ओवर का मैच, एक गेंद डॉट आई थी पहली, दूसरी भी डॉट आ सकती थी, लेकिन विकेट कीपर को बीट करते हुए उनके हाथों से गेंद छिटकी और बाई का चौका मिला।
फुल टॉस गेंद थी, कन्वर्ट नहीं कर पाए ठीक से। लॉन्ग ऑन, डीप लॉन्ग ऑन में फील्डर आते हुए प्रेम उठाएंगे, फील्ड करेंगे, तब तक एक रन पूरा होता होगा। कभी कभी होता है सचिन मुंडे की, जिस तरीके से अगर कोई खिलाड़ी खराब फील्डिंग करता है ना, तो गेंदबाज का मनोबल थोड़ा सा कम हो जाता है। जहां डॉट बॉल होती है वहां पर रन जरूर देखने को मिले 4, लेकिन चलिए कमबैक करते हुए 1 रनों की मदद से, रन कैसे भी आए रन आना बहुत जरूरी होता है। और ये गावदेवी देवीसापाड़ा 11 टीम का स्कोर है, टोटल 18 रनों के ऊपर 3 गेंदें अभी तक फेंकी है गेंदबाज आदेश ने। प्रति ओवर 13 के हिसाब से भी चलती है तो कम से कम 40 तक पहुंच जा सकती है। तो सुजय खेल रहे अब तक 2 गेंदों का सामना करने के बाद 400 के स्ट्राइक रेट से 8 रनों के ऊपर। पारी की शुरुआत छक्कों के साथ की थी उन्होंने। गेंदबाज तैयार, पैरों पर डालने का प्रयास, गेंद एक्स्ट्रा कवर की तरफ जाती हुई, दूर से फील्डर जरूर है, उठाएंगे, फील्ड करेंगे, मेरे ख्याल से ओमकार पाटिल थे। और गेंद की तरफ 1 रन पूरा होता हुआ और इसी 2 रन माफ कीजिएगा, 2 रन पूरे होते हुए और इसी 2 रनों की मदद से 20 का आंकड़ा छूती हुई। अंतिम 8 गेंदों का खेल बचा हुआ है। शायद पहले राउंड में आपने देखा कि गावदेवी पेट यानी कि पलस पे कोल्की विभाग से टीम आई है और उन्होंने काफी कमाल का परफॉर्मेंस दिया, सबसे ज्यादा रन बनाए जो चेस किए उन्होंने, और वो टीम सीधा तीसरे राउंड में बिल्कुल क्वालिफाई हो चुकी है। ऑन साइड में बड़ा शॉट है, सीधा बल्ले के रडार में और फेंक दिया मिड विकेट सीमा रेखा पार। इट्स अ मैक्सिमम 8 रन। पहले मुकाबले में देवीसापाड़ा 11 टीम को थोड़ी सी परेशानी हुई थी बल्लेबाजी में, लेकिन इस वक्त देखिए थोड़ा सा ये प्रेशर गावदेवी चैंपियन वाकड़ी टीम के गेंदबाजों के ऊपर बनाते हुए टोटल स्कोर है 26 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। ये गेंद तेज तर्रार फेंकी थी, बिल्कुल मिडल स्टंप पर पाए गए और अंपायर की उंगली हुई आसमान की तरफ खड़ी और इसी के साथ लौटना पड़ेगा बल्लेबाज सुजय को, जिन्होंने अपना काम तमाम किया। और इसी के साथ ओवर नंबर दूसरा भी समाप्त हुआ। रन संख्या बनी है 13.00 के औसत से 26 रन 3 विकेट के नुकसान पर। एक और टपका। तो बिल्कुल सुजय जो अंतिम गेंद के ऊपर शायद सेफ शॉट्स खेलना चाहते थे, लेकिन पूरी तरीके से गेंद पैरों पर टकराई और बल्लेबाज सुजय के पारी का अंत होता हुआ। अब नए बल्लेबाज मेरे ख्याल से विकास पाटिल, जो युवराज सिंह की टी शर्ट्स पहनते हुए यूवी शायद इनका फेवरेट खिलाड़ी है और मेरे ख्याल से वो जर्सी पहनते हुए आप देख सकते हैं विकास को 5वें नंबर के पोजीशन पर बल्लेबाजी के लिए। सचिन मुंडे 5वें नंबर के बल्लेबाज का मतलब होता है कि कम से कम मिडिल ऑर्डर्स की सबसे मजबूत कड़ी। अब देखेंगे गेंदबाजी में आएंगे गेंदबाज हनुमान मस्कर, शायद हार्दिक पांड्या जिसे कहा जाता है वाकड़ी टीम का, लेकिन अब इन रनों को क्या वो बचा पाएंगे। सबसे अनुभवी खिलाड़ी विजय मात्रे आप देख सकते हैं, जिन्होंने 4 गेंदें खेली है, 2 रन अभी तक अपने टीम के लिए बनाते हुए 26 रन बने हैं। और यहाँ पर अंतिम 6 गेंदों के ऊपर कितने रन बना पाती है गावदेवी देवीसापाड़ा 11 टीम। तो फील्डिंग पूरी तरीके से आप देख सकते हैं, जो ऑन साइड में लॉन्ग ऑन मिड विकेट और स्क्वायर लेग ये खिलाड़ी है, डीप कवर और लॉन्ग ऑफ वाइड देख सकते हैं। अच्छी गेंद अलॉन्ग द कारपेट ऑन साइड में खेला है, फील्डर दूर से आते हुए अक्षय, और ये लीजिए क्या कर बैठे, आसानी के साथ इस गेंद को दे देते आदेश के हाथों में, लेकिन आदेश से पहले ही आए और सीधा फुटबॉल किक लगाते हुए गेंद सीमा पार 4 रन। चुकीला माफी ना। तो कंचन ये थोड़ी सी जल्दबाजी में गेंद को पकड़ने गए, आदेश आसानी के साथ गेंद की तरफ आ रहे थे, लेकिन कभी कभी होता है ना कि 2 रन जाए तो फर्क नहीं गिरता। और ये देखिए फील्डिंग खराब हुई और 2 रन और मिल जाएंगे, यानी कि टोटल 4 रन मिलेंगे। 4 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 30 रन। हनुमान राइट आर्म ओवर द विकेट से तैयार, तेज बॉल डाली थी, एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील, काफी कमाल की अपील की गई थी, लेकिन अंपायर का कहना है कि ये गेंद बिल्कुल बाहर है और ये नॉट आउट का इशारा लेग बाइज का। तब तक 1 रन जुड़ जाएगा और इसी 1 रनों की मदद से हालांकि टीम की रन संख्या बनती हुई 31 रन। ओवर नंबर बिल्कुल देख सकते हैं, तीसरा प्रगति पथ पर। यस अंपायर, तीसरे अंपायर की मांग। तो चलिए सचिन दादा मुंडे इनसे गुजारिश करते हैं कि तीसरे अंपायर की भूमिका में बिल्कुल ऑन स्क्रीन के ऊपर वहां पर नजर आएंगे। यस, तो टोटल 1 की मदद से 31 रन स्कोर कार्ड के ऊपर
अब स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज होंगे मेरे ख्याल से विकास पाटिल खेलने के लिए तैयार। पहले मैच में आपने देखा इन्हें ओपन बल्लेबाजी करते हुए अच्छी शुरुआत इनके माध्यम से मिली थी। ये गेंद बिल्कुल ऑफ स्टंप की लाइन रखी थी, चक की बुनियाद से अंपायर की तरफ देखा था उन्होंने, लेकिन अंपायर के मन में कोई दुविधा नहीं थी। डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई। देखिए यहाँ पर हनुमान मस्कर के गेंदबाजी का विचार करेंगे ना कंचन, तो पिछले मुकाबले में भी इन्होंने शानदार गेंदबाजी की थी और मेरे ख्याल से रन भी कम दिए थे इसी गेंदबाज ने, और इस वक्त पहली गेंद के ऊपर चौका आया मिसफील्ड की वजह से, और थोड़ा सा कमबैक 5 रन 3 गेंदों में अभी तक इन्होंने खर्च किया है। ये गेंद क्रॉस बैटेड खेलने की कोशिश, अपील हो रही है लगातार। क्या कमाल की गेंदबाजी में परिवर्तन। यहां पर गावदेवी चैंपियन वाकड़ी सुकेश बोपी तीसरे ओवर करते हैं, लेकिन वो टीम में मौजूद नहीं है और उनकी जगह हनुमान अनंता मस्कर इन्हें गेंदबाजी के लिए लाया गया। और देखिए 2 गेंदे लगातार डॉट निकालने में कामयाब होते हुए 13 की रन रेट चालू था, 26 बने थे 2 ओवर में, और उसके बाद बात करेंगे इस ओवर में सिर्फ 5 रन खर्च करते हुए हनुमान मस्कर। राइट आर्म ओवर द विकेट से अंतिम 2 गेंदों का खेल बचा हुआ है। ये भी यहां पर बल्लेबाज को बीट करते हुए, और मेरे ख्याल से ये रन नहीं होगी अंपायर बताते हुए, क्योंकि दोनों खिलाड़ियों को क्रीज छोड़ना ये बहुत जरूरी होता है और जगह पर थे शायद, और ये स्ट्राइक रोटेट नहीं होगी। डॉट बॉल की समाप्ति, 3 गेंदें लगातार डॉट, 39-40 के भीतर जा सकती थी, लेकिन इस ओवर में पूरी तरीके से रोका है। इस वक्त बात करेंगे बल्लेबाजी करने वाली टीम गावदेवी 11 देवी सपाटा टीम को। अंतिम 1 गेंद इस लॉग ओवर की, हनुमान मस्कर तैयार होते हुए। चलिए ऑन साइड में खेला जरूर है, स्क्वायर लेग की तरफ फील्डर मौजूद है किशन पवार के सुपुत्र। थ्रो अच्छा था, लेकिन ये क्या राहुल को आगे क्यों जाना पड़ा, ये बात में नहीं समझ में आ रही है। तो चलिए 2 रन, एक बेहतरीन ओवर की समाप्ति, और इसी के साथ पहले 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद टीम की रन संख्या 33 बनी है। 34 रनों की आवश्यकता है गावदेवी चैंपियन 11 वाकडी टीम को सेकेंड इनिंग्स में। राती अर्धराती असं सोडून जायचं नाही। राती अर्धराती असं सोडून जायचं नाही। राती अर्धराती असं सोडून जायचं नाही। मोडूनी संगा रंगा जायचं नाही। धन्यवाद डीजे। चलिए तुरंत मैदान से आइए, मैच 15 मिनट का आपके पास समय होगा, क्योंकि लगातार यहाँ पर आज देखिए पूरा 1.5 घंटा मेरे ख्याल से मैच का टाइम जो है वो पूरी तरीके से रुकावट हुई थी, उसकी वजह से फिर से एक बार मैच स्टार्ट हुई, नहीं तो आज भी 4:30 बजे ही मुकाबले लगभग समाप्त ही हो जाते। तो गावदेवी चैंपियन 11 वाकडी टीम को जीत के लिए टोटल लक्ष्य है 11.00 के औसत से, माफ कीजिएगा 34 बनाने हैं, तो 11.33 के रन रेट से ये इन रनों को बनाना होगा। बढ़िया गेंदबाजी हनुमान अनंता शेठ मस्कर जिनके माध्यम से आपको देखने को मिली। ये खिलाड़ी जब बात करेंगे ना कंचन पालकर हनुमान मस्कर की, ये जिम्नास्टिक है, इनकी बॉडी आप देख सकते हैं हार्दिक पांड्या जैसी बॉडी है, और फेसबुक व्हाट्सएप से दूर रहते, इंस्टा पर ज़्यादा इनकी क्रेज़ है, और कम समय में इनके फॉलोवर्स आप देख सकते हैं लगभग 5000 तक फॉलोवर्स उनके बनते हुए, कमाल की मेहनत लेते हुए ज़बरदस्त गेंदबाजी का परफॉर्मेंस देखने को मिला। एक समय लग रहा था कि जिस तरीके से बहुत सारे रन बनेंगे, सचिन दादा मुंडे ऐसा लग रहा था कि 50 तक जाएगी ये टीम, लेकिन क्या कमाल की गेंदबाजी की। विश्वजीत गरत की भी दमदार बल्लेबाजी देखने को मिली, मैन ऑफ द मैच के हीरो बने। कहीं आगे जाकर विश्वजीत ठाकुर बने तो बहुत बेहतरीन अच्छा होगा, क्योंकि मेरे ख्याल से शिवशंभो विघ्नहर्ता वर्चेवली टीम यानी कि सुपर 8 में क्वालिफाई हो चुकी है, लेकिन ये बी टीम है, शायद इनके टीम को भी खेलना, वहाँ पर जाना इनके खिलाड़ियों को, तो यकीनन देखेंगे अब किस तरीके का परफॉर्मेंस करेंगे इस मुकाबले में गावदेवी चैंपियन 11 वाकडी। तो आरंभिक बल्लेबाज बिल्कुल रमेश पवार और उनके समेत होंगे आदेश मस्कर, यानी कि ये दोनों बल्लेबाज तैयार होते हुए गार्ड लेते हुए। इसके बाद और एक तगड़ी फाइट आपके सामने होगी, शिवशंभो वर्चे ओले और विपक्ष उनके खिलाफ खेली जाएगी रौनक ग्राफिक्स मोरबे। साईप्रीत लाइव माध्यम के ये टूर्नामेंट बिल्कुल कवरेज की जा रही है,
तालुका प्रमुख चषक 2023 खाना पनवेल, यानी कि जिस तरीके से शिवसेना के दमदार नेतृत्व हमारे बिंदास भाई ठोमरे, जिनके माध्यम से इस टूर्नामेंट का आगाज आप देख सकते हैं। दोस्तों, आप कभी भी उनको याद कीजिए, आपके सेवे के लिए हमेशा वो तत्पर रहते हैं। और जिस तरीके से उनके माध्यम से बहुत सारे समाज कार्य किए गए, चाहे अस्पताल में कितना भी आपका कोई भी बीमार हो, कितना भी बड़ा खर्चा हो, अगर आपकी वो काबिलियत नहीं है, आप फैमिली से पूरी तरीके से गरीब हो, तो उन गरीबों की सेवा करने के लिए हमेशा बिंदास भाई ठोमरे तैयार रहते हैं। और उन्हीं के नाम से तालुका प्रमुख चषक 2023 का ये शानदार पर्व आपके सामने आता हुआ तीसरा दिन है। तीसरे दिन में तलाश रही है गावदेवी खानावट टीम की आयोजन कमेटी कि सुपर 4 में कौन सी टीम जाएगी। अभी तक बात करेंगे, सेकंड राउंड में 4 टीमें हैं, यानी कि गावदेवी चैंपियन वाकड़ी, गावदेवी देवी सपाड़ा, यह मुकाबला मोरबे विपक्ष ओवले वर्चे ओवले, और जो पेट टीम है वो तीसरे राउंड में डायरेक्ट क्वालिफाई हो चुकी है। सभी जो नियम होंगे वो ड्रॉ किसी भी टीम के नहीं किए जाएंगे, जिसके ज्यादा रन होंगे तो उसी टीम को बाय दी जाएगी, ये बात आप ध्यान में रखिए। तो चलिए मैच तुरंत स्टार्ट कीजिए। गावदेवी 11 देवी सपाटा टीम के कप्तान से हम गुजारिश करते हैं कि तुरंत मुकाबला स्टार्ट करें। विक्रम इनसे गुजारिश करते हैं कि 15 मिनट में आपको ये 3 ओवर समाप्त करने, ये बात आप ध्यान में रखिए। दोनों अंपायरों से हम गुजारिश करते हैं कि आप लगातार यहाँ पर उनको वार्न करें। तो गेंदबाजी के लिए गेंदबाज गावदेवी देवी सपाटा टीम की ओर से संभालने के लिए आते हुए मेरे ख्याल से विजय माथरे सबसे ये अनुभवी और किफायती सिर खिलाड़ी है। क्या रमेश पवार ये भी अनुभवी खिलाड़ी है, और इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में ये बहुत ही जबरदस्त लड़ाई आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए मैच होगा स्टार्ट। एक्वा केयर मिनरल वाटर्स, जिनके माध्यम से इस टूर्नामेंट को पानी की व्यवस्था बिल्कुल दी गई है, हमारे संजय और रोहित इनका स्वागत करते हैं, क्योंकि जल है तो कल है, पानी ही तो जीवन है। मुकाबला होगा स्टार्ट। विजय बनाम रमेश पवार के बीच में यह लड़ाई, दोनों महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। राइट आर्म राउंड द विकेट से गेंदबाज तैयार। पहली गेंद के ऊपर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की थी, शायद किनारा लगा है, लेकिन कैच तो चेक करेंगे अंपायर, ये कैच परफेक्ट पकड़ा है या गेंद पहले जमीन पर लगी है, इसके लिए दोनों अंपायर फैसला जरूर करेंगे। तो इधर यहां पर आप देख सकते हैं लाइव पर कुछ ऑनफील्ड अंपायर जो भी डिसीजन होगा वो आपको वहां पर लेना है, क्योंकि यहां पर कैमरा शायद साईप्रीत लाइव बता रहे कि पूरी तरीके से ऑफ था और मेरे ख्याल से कवर भी नहीं ठीक से हुआ है। तो ऑनफील्ड अंपायर जो भी डिसीजन लेंगे वो मान्य करना पड़ेगा। साईप्रीत बताते हुए सचिन दादा मुंडे हैं। यस अंपायर, तुम्हीच या बघण्यासाठी आता पंच। तर सचिन दादा मुंडे आपण जा मैदान।
धन्यवाद डीजे। बिल्कुल यहाँ पर रमेश पवार के पारी का खात्मा, पहले मैच में हीरो बने थे, मैन ऑफ द मैच, 9 गेंदों में 25 रन की पारी खेली थी, लेकिन इस मुकाबले में 0 के ऊपर इन्हें लौटना पड़ा। अब उनकी जगह लेने के लिए नए बल्लेबाज कप्तान राहुल पाटिल। 18 गेंदों में चाहिए थे कंचन 34 रन, पहली गेंद के ऊपर विकेट गिरी। और इसके बाद बात करेंगे तो मेरे ख्याल से यहाँ पर 17 गेंदों में बिल्कुल 34 रनों की बिल्कुल आवश्यकता है। इसे शायद डिसीजन देने के लिए थोड़ी तो बिल्कुल शायद ये ऑन फील्ड अंपायर का डिसीजन मिला था, उसकी वजह से रमेश पवार थोड़े से नाखुश हैं। तो चलिए यहां पर पहली गेंद के ऊपर विकेट जाता हुआ, तो गेंदबाज तैयार रहा, गेंदबाजी के मार्ग पर राहुल आ चुके। बल्लेबाजी के लिए 17 गेंदों में चाहिए जीतने के लिए 34 रनों की बिल्कुल आवश्यकता है। राइट आर्म ओवर द विकेट से विजय तैयार होते हुए इस पावर प्ले के ओवर में। शॉट लाजवाब है, इनफील्ड के ऊपर से डीप कवर सीमा रेखा की तरफ, कप्तान राहुल पाटिल के बल्ले से ये शानदार 4 रन। तो बिल्कुल यहां पर आप देख सकते हैं 4 रन बटोरे कप्तान राहुल ने, और 4 रनों की मदद से गांव-देवी चैंपियन 11 वाकड़ी टीम का खाता खुलता हुआ, और इसी 4 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 16 गेंदों में चाहिए 30 रनों की आवश्यकता। तो यहां पर आप देख सकते हैं गेंद की मांग की जा रही है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं नई गेंद शायद देनी पड़ेगी, ऐसा लगता है कि थोड़ी सी झाड़ी होने के बावजूद। तो बिल्कुल यहां पर आप देख सकते हैं जिस तरीके से मेरे ख्याल से यह गेंद गुम होती हुई, नई गेंद के साथ फिर से एक बार शुरुआत करनी पड़ेगी। फिलहाल 3 ही गेंदें, 2 ही गेंदें कांचन हुई है, और 2 ही गेंदों में ही गेंद गुम होती हुई। तो मैच बॉल शायद आ चुका है, तो एक बॉल चॉइस करना पड़ेगा आपको रमेश पवार। तो मैच बॉल आ चुका है, रन संख्या बनी है 4, 1 विकेट मैदान से बाहर लौट चुका है। अब देखेंगे 9 विकेट अभी भी इनके खेमे में सुरक्षित है। मैच में मजा आएगा कंचन, क्योंकि ये हाई वोल्टेज मुकाबला है। जो टीम जीतेगी वो बिल्कुल अगले दौर में क्वालिफाई हो जाएगी। जबरदस्त मैच, विजय अनुभवी गेंदबाज रमेश पवार को पहली गेंद के ऊपर आउट कर दिया, और ये थोड़ा सा दबाव गांव-देवी 11 चैंपियन वाकड़ी टीम के ऊपर आता हुआ। राइट हैंड बैट्समैन है, शुरुआत लाजवाब, जो दबाव था दबाव से थोड़े से हटकर बल्लेबाजी करते हुए। इस बार भी ऑन साइड में खेला है, लॉन्ग ऑन की तरफ फील्डर मौजूद है, उठाएंगे फील्ड करेंगे। तब तक 1 रन यहां पर पूरा होता हुआ, और इसी 1 रनों की मदद से हालांकि टीम की रन संख्या बनती हुई टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर बात करेंगे 5 रन प्रति ओवर। कंचन 11 से 12 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए, तभी यह मुकाबला गांव-देवी चैंपियन 11 वाकड़ी टीम का बन सकता है। क्योंकि आदेश है मैदान में, अभी तक बात करेंगे इस अक्षय है डगआउट में बचे हुए खेलने के लिए तैयार। शॉट बड़ा है, सीधा बल्ले के रडार में, स्वीट साउंड ऑफ द बैट, वी शेप, सीमा रेखा पार 6 रन। तो शानदार 6 आते हुए इसी 6 रनों की मदद से गांव-देवी चैंपियन 11 वाकड़ी टीम का स्कोर है टोटल 11 रनों के ऊपर, क्योंकि 34 रनों का पीछा करना है। अब समीकरण बदलता हुआ, मेरे ख्याल से 14 गेंदें बची है, और जीतने के लिए 23 रनों की बिल्कुल आवश्यकता। रमेश पवार भले ही सस्ते में लौटे हो, लेकिन अभी भी आदेश और राहुल की जोड़ी इस वक्त गांव-देवी चैंपियन 11 वाकड़ी टीम को एक अच्छी साझेदारी बनाती हुई। यह फुल टॉस गेंद थी, लेकिन सीधा स्टंप पर टकराई, और स्वीप करना चाहते थे इस गेंद को, बल्लेबाज होंगे आउट। गांव-देवी चैंपियन 11 वाकड़ी टीम को लगता हुआ यह दूसरा करारा छटका। तो बिल्कुल यहां पर आप देख सकते हैं 5 गेंदें फेंकी है, 2 इंपॉर्टेंट विकेट, यानी कि 2 सलामी बल्लेबाज थे, एक रमेश पवार और आदेश मस्कर, इन दोनों बल्लेबाजों को आउट किया है, और टीम का टोटल स्कोर 11 रनों के ऊपर। 13 गेंदें
23 रनों की बिल्कुल आवश्यकता है। यानी कि मैच अभी भी देखा जाएगा, दोनों टीमों की बात करेंगे तो 50-50 बैलेंस है, लेकिन यहाँ पर मुकाबले में कौन जीतेगा, संघर्ष बहुत जारी है दोनों टीमों का, लेकिन इस संघर्ष में मुकाबले में आखिर कौन सी टीम जीत पाएगी। थोड़े से नाखुश होंगे कंचन आदेश मस्कर इस शॉट सिलेक्शन से, क्योंकि ये लोअर फुल टॉस बॉल थी जो उसे स्वीप करना चाहते थे, बल्ले और गेंद का संपर्क हुआ नहीं और सीधा गेंद स्टंप के ऊपर टकराई और बल्लेबाज मात्रा जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे आदेश, इन्हें तुरंत जवाब दिया गेंदबाज विजय मात्रे ने। अंतिम गेंद इस ओवर की सामना करेंगे अक्षय मस्कर। 13 गेंदों में चाहिए 23 रनों की बिल्कुल आवश्यकता। पावर प्ले का ओवर है, क्या यहां पर अंतिम गेंद के ऊपर क्या नंबर आ पाएगा? चलिए, ये शॉर्ट पिच गेंद थी, क्रॉस खेलना चाहते थे आड़े बल्ले से, लेकिन कोई रन नहीं है। जिस रन रेट के हिसाब से चलना है कंचन, वो तो रन स्कोर कार्ड के ऊपर बने हैं। और इसी के साथ पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद गाउदेवी चैंपियन 11 वाकड़ी टीम का स्कोर है 11 रनों के ऊपर 2 विकेटें गंवाई है। अब 12 में चाहिए 23 रन। पनवेल जाया शहराला, शहराला र पनवेल जाया शहराला, नावाचा चालतोय बोलबाला, बोलबाला रे नावाचा चालतोय बोलबाला, नवीन दास भाईयो सेनेचा वाघ आला ना, रुपेश टुमरे हा। धन्यवाद डीजे। बिल्कुल एक्वा केयर मिनरल वाटर्स संजय और रोहित, बिल्कुल आप देख सकते हैं। तो कैमरामैन है साई प्रीत के, उनसे हम गुजारिश करते हैं कि आप वो कैमरा है ना संदेश ठीक तरीके से कवर कीजिए, ताकि अंपायर को भी कोई तकलीफ ना हो, आयोजक को भी कोई तकलीफ ना हो। एक अच्छी लाइव है टेलीकास्ट आपकी, और ये थोड़ी सी गलतियां जो होती है वो ना रहेंगे तो बेहतर होगा। बीच में अगर नेट जाता है तो दिक्कतें अलग होती है, लेकिन चलिए आपको एक अच्छी सोच हम देना चाहेंगे। तो चलिए यहाँ पर बात करेंगे, मच नीडेड विकेट मिला आदेश मस्कर का, 12 गेंदों में चाहिए 11 रनों की जरूरत। अब आपकी जगह 23 रनों की जरूरत है, 11 रन बने हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। गेंदबाजी के मार्ग पर राकेश आते हुए, तो राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाजी करेंगे इस वक्त बल्लेबाज राहुल के लिए। इस ओवर से कम 10-12 रन भी आते हैं ना कंचन, तो मजा आएगा इस मुकाबले में। शॉट बड़ा है, गैप में खेला है, ऑफ साइड में बढ़िया बल्लेबाजी और गेंद जाती हुई सीमा पार, 4 रन। तो बिल्कुल 4 रन बटोरे, 4 रनों की मदद से गाउदेवी चैंपियन 11 वाकड़ी टीम का स्कोर है टोटल 15 रन। अब 11 गेंदें बची है, 19 रनों की बिल्कुल आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। 2 चौके अभी तक कप्तान राहुल पाटिल के बल्ले से निकले हैं, और यहां पर अब गेंदबाज राकेश फिर से एक बार तैयार। ये लीजिए, बल्ले पर लगी थी ये गेंद, रन लेने का प्रयास, ये रिस्की रन बन सकता है। और ये लीजिए, अंपायर की उंगली हुई खड़ी और बल्लेबाज होंगे अक्षय। जल्दबाजी क्या जरूरत थी करने की, और ये जो विकेट जा रहे हैं ना कंचन, ये गाउदेवी चैंपियन वाकड़ी टीम के लिए बहुत दुख की बात होगी। अक्षय बैक टू द पैविलियन। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा। अब बोल हमारा क्या होगा, बोल हमारा, हमारा बोल हमारा, हमारा बोल हमारा, ओ यारा बोल हमारा क्या होगा। तो बिल्कुल अक्षय मस्कर रनआउट के तौर पर मैदान से बाहर लौट चुके हैं, और उनकी जगह लेने के लिए नए बल्लेबाज प्रेम भूपी, इनको आप देख सकते हैं, एक हार्ड हिटर बल्लेबाज है। तो मेरे ख्याल से ये रन लेने की कोशिश की थी और उसकी वजह से अक्षय को मात्र रनआउट के तौर पर आउट होना पड़ा। अंदरूनी किनारा लगा था बल्ले का, और चलिए ये विकेट नंबर गिरता हुआ टोटल तीसरा। 10 गेंदों में चाहिए 19 रन। मैच अभी भी बैलेंस है दोनों टीमों की तरफ, लेकिन इस मुकाबले में आखिरकार जीत का झंडा कौन लहर पाएगा। इनसाइड आउट मारने की कोशिश, बल्ले और गेंद का संपर्क नहीं है, डॉट बॉल की समाप्ति। ऐसे हालातों में देखिए, पहली गेंद के ऊपर नंबर आया था 4, और उसके बाद विकेट गवाई रनआउट के तौर पर, और ये थोड़ा सा प्रेशर, डॉट बॉल आती हुई 9 गेंदें 19। एक बीच में बड़ा अगर शॉट आता है तो गाउदेवी चैंपियन 11 टीम वाकड़ी सुरक्षित रह सकती है। ऑन साइड में अलॉन्ग द कारपेट, स्क्वायर लेग और मिड विकेट की तरफ खेला जरूर है। 1 रन कंप्लीट, दूसरे की कोशिश तुतुमय में हो रहा है, श्योर नहीं है दोनों खिलाड़ी।
कॉल के ऊपर ध्यान देना भी कंचन बहुत जरूरी होता है। लेकिन तब तक 2 रन पूरे किए और इसी 2 रनों की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रन जीतने के लिए अब 8 गेंदें बची है, 17 रनों की आवश्यकता। आधा सफर तय कर लिया है, आधा सफर अभी भी बाकी है। कंचन 2 गेंदों में एक चौका या छक्का भी आता है ना तो मैच में मजा आएगा। ये जबरदस्त यॉर्कर लाइन की गेंद पूरी तरीके से बल्लेबाज बीट होते हुए डॉट बॉल की समाप्ति। अब समीकरण बदलेगा, अंतिम 7 गेंदें बची है और 17 रनों की आवश्यकता। रमेश पवार का विकेट गंवाने के बाद, आदेश का विकेट गंवाने के बाद गावदेवी चैंपियन 11 वाकड़ी टीम के ऊपर प्रेशर बना है गेंदबाज राकेश के द्वारा। शॉर्ट पिच लाइन की बॉल ऑफ साइड में खेला जरूर है, 1 ही रन मिलेगा, 1 से ज्यादा कुछ नहीं है। अब इसी के साथ 1 रनों की मदद से ओवर नंबर दूसरा भी हुआ समाप्त और 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद गावदेवी चैंपियन 11 वाकड़ी टीम का स्कोर है टोटल 18 रन। अब जीतने के लिए 6 गेंदें 16 रनों की आवश्यकता। तो धन्यवाद डीजे। चलिए इसके बाद तुरंत मुकाबला खेला जाएगा। शिव शंभो वर्चेओले बी विपक्ष रौनक ग्राफिक्स 11 मुरबेट टॉस जीता है। वर्चेओले टीम की कप्तान ने और पहले बल्लेबाजी करने का मेरे ख्याल से फैसला लिया है, तो तुरंत मैदान में फील्डिंग के लिए जाना है। मुरबेट टीम के कप्तान आदेश से आपके लिए अनाउंसमेंट होगी। तो टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी चुनी है मेरे ख्याल से ओले टीम ने, ये बात आप ध्यान में रखिए। तो चलिए मैच तुरंत स्टार्ट कीजिए। पानी की मांग की गई थी, 6 गेंदों में चाहिए 16 रनों की आवश्यकता। प्रेम भूपी ये जो बल्लेबाज है, इन्हें जल्दी मौका दिया है कप्तान ने बल्लेबाजी करने का कंचन। तो जब आपको मौका मिलता है ना तो हीरो बनने का यही मौका है आपके पास। लेकिन देखेंगे राहुल है स्ट्राइक इन पर, हवा है, हवा का फायदा शायद आप ले सकते हैं बल्लेबाज। और मेरे ख्याल से इस ओवर में कंचन हवा देखिए कितनी जोर से लहर रही है और इस हवा का फायदा लेते हुए इन बल्लेबाजों को अब रन बनाने पड़ेंगे। प्रेम है ताकतवर बल्लेबाज, जिनके बल्लेबाज से रन आ सकते हैं, लेकिन उनके सामने भी उतने तगड़े गेंदबाज है मेरे ख्याल से हर्षद पाटिल। चलिए मैच होगा स्टार्ट। 6 गेंदों में चाहिए 16 रनों की आवश्यकता। पहली 2 गेंदें निर्भर करेगी कि यह मुकाबला किसके पक्ष में जाएगा। तो लंबे तेज गेंदबाज बनाते हुए गेंदबाज तैयार हर्षद। पहली गेंद तेज रफ्तार से फेंकी थी। ये खड़े खड़े मारने के प्रयास लगातार ऑफ साइड में करते हुए बल्लेबाज अब तो हाथ खोलने ही होंगे। तो चलिए डॉट बॉल की समाप्ति। 5 गेंदें 16 रनों की बिल्कुल आवश्यकता है। जबरदस्त गेंदबाजी का नजारा। पिछले कुछ गेंदें आप देखेंगे ना तो लगभग 6 गेंदें पिछली यानी कि पिछले ओवर की 5 और इस ओवर का 1 यानी कि सिर्फ 3 रन और 1 रन आउट का विकेट गिरा है। ये लीजिए ऑफ स्टंप की आकर गेंद फेंकने का प्रयास, लेकिन मेरे ख्याल से बल्लेबाज होंगे आउट। तो बिल्कुल यहां पर विकेट नंबर गिरता हुआ टोटल 14। अब तो 4 गेंदों में चाहिए 4 चौके इस मुकाबले को जीतने के लिए। राहुल भोपी लगातार गेंदें डॉट खेले गए, हालांकि 2 चौके जरूर उनके बल्ले से निकले, लेकिन पूरी तरीके से नाकामयाबी उनके खेमे में आती हुई। थोड़ा सा प्रेशर में खेल रही थी और राकेश ने जो 1 ओवर फेंका है ना कंचन, वो गावदेवी 11 देवी सपाड़ा टीम को बिल्कुल इस मुकाबले में कमबैक करने वाला ओवर ये दिला है। 4 में चाहिए 16। क्या 2 बड़े हिट 1 चौका आएगा या इसी के साथ ये मुकाबला जीत पाएगी? लेकिन हर्षद की 2 गेंदें लगातार डॉट यानी कि गावदेवी चैंपियन वाकड़ी टीम के ऊपर ये प्रेशर बनाते हुए। बल्ले का बाहरी किनारा, सीधा गेंद जाएगी विकेट कीपर के हाथों में और बल्लेबाज होंगे आउट। तू चल मैं आई, तू चल
शाम होने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई, तो किस बात की है लड़ाई। तू चल मैं आई। बिल्कुल तू चल मैं आया, ऐसी अवस्था अब इस वक्त नजर आती हुई। पिछले मुकाबले में गावदेवी चैंपियन वाकड़ी टीम ने 33 रन कंचन 9 ही गेंदों में चेस किए थे, लेकिन ये 18 गेंदों में इन्हें 34 रन बनाने थे। अब तो 3 गेंदों में लगभग देखा जाएगा 2 बड़े छक्के और 1 चौकों की जरूरत है, लेकिन 3 गेंदों में एक भी रन नहीं है। 2 सफलताएं गेंदबाज के नाम पर। तेज बॉल यॉर्कर का इस्तेमाल ऑन साइड में खेला है। इस गेंद को फील्डर आएंगे, गेंद के नीचे 1 से ज्यादा कुछ नहीं है। 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है। टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 19 रन और गेंदों के बीच में फासला। 2 गेंदें बची है और 15 रनों की बिल्कुल आवश्यकता। रमेश पवार का जैसे ही विकेट गवाया कंचन, लगातार विकेटों के सिलसिले जारी रहे। आदेश मस्कर के बल्ले से छक्का आया, ऐसा लग रहा था यह मुकाबला आसानी के वाकड़ी टीम की गिरफ्त में आ चुका था, लेकिन वो भी लौटे और प्रेशर बना रहा। हवाई शॉट खेला जरूर है, लेकिन सीधी गेंद लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी सुजय के हाथों में और 1 विकेट जाएगा टीम गावदेवी चैंपियन वाकड़ी का। लगता है मेरे ख्याल से गावा शिव शंभो वर्चुअल बी टीम के कई खिलाड़ियों को अब शायद थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है, लेकिन देखेंगे जिस तरीके से ये मुकाबला खेलते हुए 2-2 जगह खेलते हैं ना कांचन, तो यही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई इनके 2-3 खिलाड़ी शायद लौटना पड़ेगा। जो उनकी टूर्नामेंट है आया स्पोर्ट्स कोपर टीम की, स्वीप करने का प्रयास, बल्लेबाज होंगे आउट और इसी के साथ मुकाबला जीता है गावदेवी देवी सपाटा टीम ने। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन एंड हार्ड लक टीम गावदेवी चैंपियन 11 वाकड़ी। और इस ओवर पे सिर्फ 1 रन और इस मुकाबले का हीरो होगा, नो डाउट दैट। तो राकेश होंगे इस मैच के हीरो।